नमस्कार दोस्तों, आज 26 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ऑल इन वन पॉलिसी प्लान टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया है ना। इरडा जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, उसने क्या करा है कि जो सभी पॉलिसी को एक प्रीमियम के अंदर लाने का प्रयास कर रहा है। जैसे जीवन बीमा पॉलिसी हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा, इस तरीके की सभी पॉलिसियों को एक छतरी के नीचे या एक पॉलिसी के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न कंपनियों को भी मौका देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं इस बीमा क्षेत्र को आसानी से ले सकें। साथ ही साथ इसमें कंपटीशन बढ़े ताकि लोगों को आसानी से और कम मूल्य पर बीमा उपलब्ध हो सके। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 पेज के साथ और भी है तो इसको देख लेंगे। इसके बाद है चाइना कंस्ट्रक्टिंग मॉडल विलेजेस ऑपोजिट एलएसी। एलएसी के जो पीछे हैं वो चीन क्या कर रहा है, मॉडल गांव बना रहा है। इसमें हम लोगों ने भी तैयार किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तैयार है हमारा, हम लोग भी बना रहे हैं और इसके कंट्रोल के लिए बना रहे हैं, तो फिर भी आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 पे है परसुएड अमूल नॉट टू प्रोक्योर मिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, स्टालिन टू अमित शाह। स्टालिन जो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अमूल जो है तमिलनाडु में दूध खरीदने का प्रयास कर रहा है तो ये ना खरीदे, उसी पे बात की गई है। और गंभीरता हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, इस तरीके की बातें हैं तो आप इसे पढ़ लेंगे। आखिर सहकारी जो समितियां हैं वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं खरीद सकती, जबकि अमूल का कई राज्यों में आउटलेट चलता है या कई राज्यों में दूध जाता है। साथ ही साथ यह भी है कि किसानों को फायदा पहुंचेगा इससे, तो फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको भी आप देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें पढ़नी है वो है एन ऑर्डिनेंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड स्क्रूटनी, है ना। विश्वजीत भट्टाचार्य ने लिखे हैं, सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट हैं। तो जो ऑर्डिनेंस है उसकी संवैधानिकता और इसका जो स्क्रूटनी करा जाएगा उसके बारे में बात की गई है। कौन से इशू हैं, अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में सर्विसेज को लेके भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस ले आए हैं और उसके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को था उसको पलट दिया गया है, उसी पे पूरी बात की गई है तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है इकोनॉमिक्स दैट लुक्स एट द लोअर हाफ ऑफ पिरामिड, है ना। लोअर हाफ ऑफ पिरामिड आपको ये पता ही होगा, तो इकोनॉमिक्स हमको इस जो इस वाला जो एरिया है इसके बारे में बात की गई है कि किस तरीके से मोस्ट इंडियन जो भारत के अधिकांश लोग जो जी रहे हैं वो उसकी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें और आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद जो है शुड स्टेट्स रिवर्ट ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम कई राज्यों द्वारा फिर से लागू किया जा रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया और इसी पे एक पार्ले किया गया है, एक चर्चा की गई है, तो आप इसे दोनों पक्षों को सुने या दोनों पक्षों को पढ़ें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद है व्हाई डू जजेस रेस्क्यू देमसेल्फ, है ना। आपको पता होगा कि कई जज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उस मुद्दे से अपने आप को हटा लेते हैं कि हम इस जजमेंट में नहीं रहेंगे। जैसे आप ये समझिए, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा, मतलब है नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओवन केस, मतलब अपने केस में हम खुद ही जज नहीं बन सकते। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और कब कब ये जज मतलब क्या करते हैं, रिक्यूजल करते हैं अपने लिए, क्या प्रोसीड्योर है, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पूरा पढ़ें। और न्यायिक क्षेत्र में ये कितना अच्छा है तो इसके लिए बात करें, और साथ ही साथ क्या ऐसी जिम्मेदारी अन्य क्षेत्रों या न्यायपालिका और जो विधायिका के साथ साथ जो कार्यपालिका है उसमें भी मिल सकता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 13 पे है, पेज नंबर 13 पे क्या है कि फूड ग्रेन्स ऑयल सीड हार्वेस्ट विल ब्रेक रिकॉर्ड से सेंटर। जो फूड ग्रेन है, ऑयल सीड्स हैं, वो जो है बहुत तेजी से उसका क्या बोलते हैं उत्पादन होगा और रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा। इस पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप इन आंकड़ों को देख लें एक बार। इसके बाद जो है एमिड रिपोर्ट ऑफ शॉर्टेज एफएसएसआई टू होल्ड सर्विलेंस ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना।
जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसके बारे में शिकायतें आ रही थी कि दूध में मिलावट है या दूध में दिक्कतें हैं, उसके क्लियर क्या करेगा इस साल से एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो है चेक करेगा कि कहाँ पे मिलावट है या कहाँ पे, वो एकदम से क्या बोलते हैं रेंडमली चेक करेगा ताकि उसको पता चल सके कि कितनी मिलावट हो रही है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद है पेज नंबर 15 पे, चाइनीज हैकर्स अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वांस यूएस, है ना। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है, एक नाम है आपको दिखाता हूँ, वॉल टाइफून, है ना, इसको नाम दिया गया वॉल टाइफून। ये हो सकता है यूपीएससी पूछ दे प्री में एग्जाम में कि वॉल टाइफून से क्या आशय है। तो ये जानिए कि चाइनीज हैकर्स हैं और ये अटैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आपको देखना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इन द कैंपेन अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्पैन कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मैरीटाइम, गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन सेक्टर। ये कुछ क्षेत्र हैं जिनको गिनाया गया है और इनको कौन पता लगाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको पता लगाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एनएसए ने मिल के पता लगाया है कि ये जो वॉल टाइफून है और ये पूरा का पूरा जो है चोरी कर रहा है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 16 पे, डीजीसीए है डायरेक्टर जनरल ऑफ जो सिविल एविएशन है, उसमें उसने कहा कि सी गो फर्स्ट रिवाइवल प्लान, जो गो फर्स्ट है उसको रिवाइव किया जाए, उसको मतलब इंसॉल्वेंसी के लिए गो एयरवेयर ने वो आवेदन किया था, इसको रिवाइवल के लिए बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रोज़ क्या और क्यों पढ़ें सुनते रहें और अपना टास्क पूरा करते रहें। धन्यवाद।